will use tips the balance in favor of fair use. जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु को जंगल का कोना कोना पता था। वो बड़े ही चालाकी से जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थी। वो और कोई काम नहीं करता था। बस बहुत हो गया। हर रोज जंगल जाते हो, शिकार करते हो और मांस लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? और भी कुछ सोच लिया करो रघु। तारा, मैं शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? यही तो मेरा काम है। कोई काम खोजो। मासूम जीवों को मारना बंद करो। क्या तुम्हें कभी उनके दर्द का एहसास नहीं होता? कैसे इंसान हो तुम? क्या तारा, तुम फिर आज मुझे डांटने लग गई? वो शिकार के लिए घर से निकलता है। तारा, तुम मुझे हमेशा डांटती रहती है। भला शिकार करने से क्या बुरा होता है? मैं शिकार करता हूं ताकि हम भूखे ना मरें। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज तो मुझे शिकार जरूर करना होगा। आज मुझे कुछ बड़ा शिकार करना होगा। इसलिए मैं जंगल की दूसरी तरफ जाता हूँ। वहां कुछ बड़ा शिकार मिल सकता है। वो जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिल रहा। ऊपर से तारा ने दिमाग का दही बना रखा है। बोलती है शिकार मत करो, बड़ा शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? वो कुछ देर शिकार देखता है। आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। कोई शिकार नहीं मिल रहा और प्यास भी बहुत लग रही है। तारा की वजह से पानी लाना भी भूल गया। अब और नहीं चला जा रहा। यहीं बैठ के कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर देखूंगा क्या करना है। रघु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो भूखा और परेशान था क्योंकि वो तारा से झगड़ा करके आया और उसे कोई शिकार नहीं मिला था। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ती है। वाह, क्या अद्भुत तोता है। यह तोता कितना सुंदर है। इसे पकड़ लूं तो मेरा बहुत बढ़िया दाम मिल सकता है। इसे किसी अमीर आदमी को बेच दूंगा। हाँ, सही रहेगा। अब मुझे इसे जिंदा पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। शिकारी चुपचाप जमीन पर अपना जाल बिछा देता है और वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तोता तभी जाल पर बिछे दाने को देखता है और नीचे उतर आता है। आजा आजा मेरी अमीरी की चाबी, मैं यही तो चाहता हूँ। तोता जमीन पर चलते चलते जाल के पास जाता है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट दाने हैं। लेकिन ये जगह पर कैसे आए? तोता दाने खाने के लिए जाल के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो दाना उठाता है, शिकारी जाल खींच लेता है और तोता जाल में फंस जाता है। शिकारी जल्दी से आता है। अरे शिकारी, ये क्या कर दिया तूने? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैं शिकारी हूँ और ये तो मेरा काम है। तुम मेरे लिए एक माल हो बस। मैं तुम्हें पकड़कर किसी बाजार में बेच दूंगा। मुझे तुम्हारे बदले में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? अरे तुम मेरी क्या मदद करोगे भला? तुम खुद मेरे जाल में फंस गए हो। मैं तुम्हें बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा, यही मेरी मदद होगी। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा।
अब चुप हो जा तोते, अगर ज्यादा बोला तो अभी तेरी जान ले लूंगा। बड़ा आया राज बताने वाला, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तोता डर जाता है और चुप हो जाता है। शिकारी तोते को लेकर घर लौटता है। आज मिला है तोता, पैसा होगा मोटा। रघु गाना गाता हुआ तोते को घर लाता है और तारा उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। ये क्या, आज फिर एक मासूम परिंदा ले आई हो तुम? कोई और काम क्यों नहीं सोचती? तारा, इसे बेचने से हमें पैसे मिल सकते हैं और पैसे से हम राशन खरीद लेंगे। अरे, किसी मासूम को बेचकर तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, इसे आजाद कर दो। ये क्या कह रही हो तारा तुम? तुम्हें पता भी है मैंने इसे कितनी मुश्किल से पकड़ा है और तुम कहती हो इसे आजाद कर दूं? मैं इसे आजाद नहीं करूंगा, बल्कि कल सुबह ही बाजार में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा। तुम्हें भगवान से डर है या नहीं? डर तो तुमसे भी है, पर पेट पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। अगली सुबह शिकारी तोते को बाजार लेकर जाता है। तोता ले लो, तोता ले लो, बोलने वाला जादुई तोता ले लो, तोता ले लो, अद्भुत तोता ले लो। शाम हो जाती है लेकिन कोई तोते को नहीं खरीदता है। मेरी किस्मत ही खराब है, कोई भी इस तोते को नहीं ले जा रहा। शाम हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। शिकारी थककर घर की तरफ लौटता है। वो घर आता है, तभी तारा कहती है, अब तो मान लो ऐसा धन हमारे काम का नहीं है, अब तो इसे आजाद कर दो। हाँ ठीक कह रही हो तारा, अब इसे आजाद कर देता हूँ। शिकारी उदास मन से तोते को आजाद कर देता है। तोता आजाद होने के बाद उड़कर वापस आ जाता है और शिकारी से कहता है, रघु, तुम्हारी पत्नी सही कह रही है। अगर तुम मुझे सुनोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन मिल सकता है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? तोता, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? तभी तोता उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। शिकारी सुनो, एक समय की बात है, मैं एक चील से सुरक्षित होने के लिए नदी के पास घायल होकर पड़ा था और मैं कह रहा था कोई यहाँ है, मेरी मदद करो, अब मैं और नहीं रह सकता। वहीं एक साधु अपनी साधना में लीन था। तभी साधु अपनी साधना छोड़कर मेरी तरफ दौड़ते हैं। अरे भगवान, ये तो तोता बहुत बुरी हालत में है, इसे तुरंत मदद चाहिए। साधु मुझे अपने हाथों में उठाता है और अपने आश्रम में ले जाता है। फिर वो जड़ी बूटी से मेरा उपचार करते हैं। तुम चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब तुम बस आराम करो। कई दिनों तक साधु मेरा ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे मेरी चोट सही हो जाती है और कुछ दिन बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ और उड़ान करने की कोशिश करता हूँ। साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। साधु कहते हैं, यह तो मेरा कर्तव्य था, हर जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। अब तुम ठीक हो जाओ, अपनी आजादी का आनंद लो। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आप किसी बड़ी समस्या में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। आप मुझे बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ तोता, ये सच है, मुझे एक श्राप मिला है। दरअसल एक कन्या ने मुझे श्राप दिया है। तभी साधु ने तोते को पूरी सच्चाई बताई।
कुछ दिनों की बात है। सुबह का समय था। मैं नदी के किनारे में ध्यान में मगन होकर बैठा था। तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। मेरा ध्यान टूट जाता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूँ और फिर मैं कहता हूँ, हे प्रभु, ये मैंने क्या किया? मेरी साधना में ये कैसा शरण आ गया? मुझे ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ध्यान कैसे भटक गया? कैसे मैं कन्या की तरफ देख बैठा? प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? तभी कन्या ने अचानक मेरी तरफ देखा और गुस्से में नदी से बाहर निकली। तुम कौन हो जो यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक साधु कहलाने के लायक हो? तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ में पर क्यों पड़ा है? हे देवी, मुझे क्षमा करें। ये मेरी भूल थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपने ध्यान में लीन था। कन्या कहती है, भूल? ये भूल नहीं है, ये पाप है, पाप, और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरण बनकर जंगल में भटकोगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। साधु डर जाता है और कहता है, हे देवी, कृपा मुझे क्षमा करें। यह मुझसे अनजाने में हुआ। मेरा ऐसा कोई उपदेश नहीं था। मुझे क्षमा करें। तभी कन्या थोड़ी शांत होती है और साधु की विनम्रता देखकर अपना निर्णय बदल लेने का विचार करती है। साधु, मैं मानती हूँ मेरी प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन मैं शाप वापस नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका अंत बताती हूँ। अरे देवी, कृपा करके मुझे क्षमा करें। इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग तो बताएं। सुनो, तुम हिरण के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी रूप में आने की अनुमति तभी होगी जब तुम अपनी साधना करोगे। इस दौर में हर जीव को तुम अपनी पीड़ा बता सकोगे और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लेकर आएगा। उसे इंसान की सहायता से ही तुम ठीक हो सकते हो। धन्यवाद देवी। मुझे आशा है मेरी प्रतिकृति सफल होगी। तभी तोता कहता है, बाबा, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। शायद मैं आपकी मुक्ति का साधन हूँ। आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर तोता रघु से कहता है, तभी मैं उस इंसान की तलाश में निकल पड़ा था जो साधु को शाप से मुक्त दिला सके। अगर तुम मेरे साथ नदी के पास चलो और तुम साधु को शाप से मुक्त करवा दो तो मैं तुम्हें इनाम दिला सकता हूँ। अच्छा, तो तोता मुझे क्या करना होगा? अब साधु की मुक्ति एक नदी के पास होगी। वहाँ एक कन्या मौजूद होगी। वहाँ चलो और साधु की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। ठीक है तोता, हम कल सुबह निकलेंगे। अगली सुबह वो तोता और शिकारी उस नदी की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ देर में वहाँ नदी के पास आ खड़े होते हैं। तोता, ये वही नदी है क्या? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हे देवी, जागो। यहाँ इंसान साधु की मुक्ति के लिए आया है। तभी वहाँ कन्या प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हे देवी, मैं साधु की मदद करने के लिए आया हूँ, जिसे आपने अनजाने में श्राप दे दिया था। वो बहुत कष्ट में है। कृपा करके उसे मुक्त करें। ये सच है, वो शाप अनजाने में दिया था। मैं मुक्त करूंगी। कन्या साधु को पुकारती है। साधु हिरण के रूप में वहां आ जाता है और कन्या उसे शाप से मुक्त कर देती है। साधु महाराज शिकारी और तोते को धन्यवाद देता है। वो शिकारी को धन और सुख शांति का वरदान देता है
तुमने मेरा उद्धार किया। अब तुम्हारे जीवन में सुख रहेगा। ये लो बेटा, ये धन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है। शिकारी खुशी खुशी घर आता है और उसकी पत्नी तारा खुश हो जाती है और दोनों जीवन में पक्षियों की रक्षा का प्रण लेते हैं और तोता भी उनके साथ ही रहने लग जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।